हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूपी स्कॉलरशिप की मैंने वेबसाइट खोल रखी है। इसमें मैं आपको जो है पूरा फॉर्म कंप्लीट दिखाऊंगा कि ओटीआर किस तरीके से करते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। फॉर्म का पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट फिल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कि इसकी लास्ट डेट क्या है। जो इसका ये 9th 10th और 11 12 की जो मैंने साइट खोल रखी है, इसमें बता रखा है 2 जुलाई 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो इसकी अंतिम तिथि जो है 30 अक्टूबर 2025 है। और जो 9th 10 11 12 से ऊपर जितने भी फॉर्म हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईटीआई वगैरह जितने भी डिप्लोमा है, तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो 20 दिसंबर 2025 है। इससे पहले पहले जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको जो है सबसे पहले ओटीआर पे लेके चलता हूँ। जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे upscholarship.com.gov.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। ये जैसे ही आप ये साइट पे डालेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ओटीआर। आपको ये सारा कुछ पढ़ने के बाद में आपको ओटीआर पंजीकरण पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर ओटीआर पंजीकरण पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। इसमें बता रखा है कि आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, ईकेवाईसी, ओटीआर जनरेटेड सारे ये ओटीपी जाएंगे। इसके बाद ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये सारे आपको बता रखा है, ये करना मैंडेटरी है। उसके बाद ये इसमें ऑप्शन दे रखा है टिक का, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर टिक करूंगा, टिक करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको ये प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 स्टेप दिए जाएंगे: मोबाइल वेरिफिकेशन, ईकेवाईसी एंड फाइनल ओटीआर। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें अपना वर्ग यानी कि जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना, कैप्चा फिल करने के बाद में ओटीपी जनरेट कर देना। चलिए मैंने इसमें सारा फिल कर लिया। मैं ओटीपी जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ओटीपी जनरेट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो है ओटीपी फिल करना है। यहाँ पर ओटीपी डालना, कैप्चा फिल करने के बाद में ओटीपी वेरीफाई करना। चलिए मैं यहाँ पर अपना मेरा ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी वेरीफाई करता हूँ। ओटीपी डालने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आया। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन जो मोबाइल का, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ईकेवाईसी रह गई। अब यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डालूंगा। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करता हूँ। चलिए मैं सारा फिल करता हूँ। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप खुलकर आ गया। आपको सारा ये पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में इसमें ओके करना। ओके करने के बाद में ये इसमें जो है आपका डिजी लॉकर खुलकर आ जाएगा। आपको जो है इसमें अपनी आईडी बना लेनी है, मोबाइल से बना, यूजर आईडी बनानी है, या फिर आधार नंबर डाल के बना लीजिए। चलिए मैं इसमें आधार नंबर फिल करता हूँ। जैसे ही मैं आधार नंबर फिल करूंगा, ये आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। ये आप ये नेक्स्ट बटन दे रखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा। ये जो लास्ट में मोबाइल नंबर दे रखा है 3465, इस पे ओटीपी चला गया। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पर जो है एक पिन बनाना है, 6 डिजिट का पिन बना लेना, और उसको हम याद कर लेना अपने। मैं इसमें जो है 6 डिजिट का पिन बना लेता हूँ। उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये आधार की और पैन कार्ड की सारी जानकारी लेगा। ये इसमें आधार का ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर जो टिक कर देना। अगर यहाँ पर टिक होकर आता है तो आपको जो है अलाउ कर देना। उसके बाद आगे बढ़ जाना। अगर टिक होकर नहीं आता, आपको यहाँ पर आधार पर टिक कर लेना है। तो जैसे ही आप आधार पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद में बाकी ऑप्शन, अगर पैन की, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़कर आप अलाउ करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ देर रुकना है। ये रुकने के बाद में कंटिन्यू ऑटोमेटिक ये आपको साइट पर ले जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये आप सारा देख लेना, आपकी साइट डिटेल हो गई। आपने जो है आधार नंबर डालने के बाद में वेरीफाई कर लिया था। अब हम यहाँ पे वेरीफाई ईकेवाईसी डिटेल करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये ओटीपी जनरेट करेगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर ये ओटीपी मांग रहा है। अब यहाँ पर हमें ओटीपी डालना है। चलिए हम ये ओटीपी फिल करते हैं। ओटीपी डालने के बाद में ये हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। इसमें जो माता पिता का नाम, ईमेल आईडी, कैप्चा डालने के बाद में अब सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक ओटीआर नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। ये ओटीआर नंबर हमारा जनरेट हो गया है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे या कहीं पर नोट करने के बाद में फिर यहाँ पर ये होम का ऑप्शन दे रखा है, हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही होम पे क्लिक करने के बाद में इसका जो है फ्रंट पेज का जो डैशबोर्ड होता है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट का। स्टूडेंट के ऑप्शन पे आपको कर्सर लेकर जाना है। जैसे आप स्टूडेंट के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, इसमें न्यू ऑप्शन दे रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसमें से कुछ फॉर्म, ये जैसे SC ST, जनरल, OBC SC, ये सारे कुछ खुलकर आएंगे। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कौन कौन से किस में भरे जाएंगे। ये SC ST और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो इसमें भरेंगे। जो जनरल कैटेगरी है, हिंदू जैसे सक्सेना होती है वगैरह, ये
तो ये इसमें फॉर्म भरेंगे, और ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं वो इसमें भरेंगे, और अल्पसंख्यक जितने रहते हैं मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो चलिए हमारा 11वीं क्लास का जो है अल्पसंख्यक फॉर्म है, मुस्लिम कैंडिडेट का फॉर्म है, तो 11वीं क्लास का है। इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन जो है 11 और 12 वालों के लिए होता है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है 9 10 वालों के लिए होता है। तो हम ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन पे मांग लेगा ओटीआर। आप तो यहाँ पे ओटीआर नंबर डालना है, ओटीआर नंबर डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम इसमें यहाँ पर जो है ओटीआर नंबर डाल देते हैं। जैसे ही ओटीआर नंबर डालेंगे तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में से ये सारी डिटेल खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा फॉर्म ये अप्लाई कर लेना है। आपको क्या क्या इसमें मिलना है, यहाँ पर अपना जिला डालना है, उसके बाद जो आपका कॉलेज है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना वर्ग जो भी SC ST अनुसूचित जाति मतलब जनरल जो वो डाल लेना, अपना धर्म इसमें सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हाई स्कूल का ईयर सेलेक्ट कर लेना, हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना, हाई स्कूल का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड जो है आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसमें से कोई 2-3 नंबर होने चाहिए, और अल्फाबेटिक जैसे @ हो गया, हैश हो गया, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कैप्चर फिल करने के बाद में आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन कर देना। जैसे ही आप इसमें प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी नोट करके रख लेना। चलिए ये हम सारा कुछ डिटेल जो है फिल कर लेते हैं। ये इसमें मैंने सारी डिटेल फिल कर लिया। मुझे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा नाम पता ये सब जो है जनरेट हो गया है। ठीक है, ये आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीआर नंबर दोनों आ गया। अब ये होम का ऑप्शन दे रखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप जो है डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ये इसकी वेबसाइट पे पहुंच गया। उसके बाद फिर आपको जो है स्टूडेंट ऑप्शन बनाना। उसके बाद ये लॉगिन फ्रेशर, आप क्योंकि 11वीं क्लास का फॉर्म हो रहा तो फ्रेशर में आएगा, वरना 12th का होता है जैसे उनकी स्कॉलरशिप आ गई दोबारा कर रहे हैं तो वो रिन्यूअल में आता। तो आप ये फ्रेशर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है पहले सबसे पहले डालना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डालना है यहाँ पे ओटीआर नंबर, उसके बाद पासवर्ड जो हमने फिल किया वो डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है हम कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, सबमिट क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें बता रहा है कि ओटीआर नंबर जो है रॉन्ग है, मैं दोबारा फिल जो है डाल लेता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। उसके बाद जो है ओटीआर नंबर मांग रहा है, ओटीआर नंबर डालने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको इसमें कुछ स्टेप है ये पूरे करना है। आपका जो है यहाँ तक डिजी लॉकर तक हो गया। आपको जो है छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र में क्लिक करने के बाद में सारा करना है। यहाँ पे फोटो अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, संशोधन अभी कुछ करना नहीं है हमें। तो आय प्रमाण पत्र लगाना, आधार वेरिफिकेशन करना, ये सारा कुछ, और जांच प्रिंट के लिए निकाल के जो है कॉलेज में एक बार चेक करा लेना। चलिए ये सारी डिटेल हम फिल करते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन में जो है छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो हाई स्कूल का बता रखा है, यहाँ पे जो आपको हाई स्कूल में जो प्राप्त अंक हुए हैं वो डालना है, हाई स्कूल का टोटल मार्क्स जो वो डालना, कौन से क्लास में 11th या 12th में तो वहाँ सेलेक्ट करके यहाँ डाल देना। उसके बाद आपको जो है कब आपने एडमिशन लिया था कौन सी तिथि में वो डाल देना। बोर्ड का पंजीकरण नंबर होता है वो कॉलेज से लेने के बाद में वो डाल देना। यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, यूपी है सीबीएसई बोर्ड है बोर्ड फिल कर देना। उसके बाद जो बच्चा क्या कहते हैं कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ने के बाद में घर आ जाता है तो वो दिवा छात्र में कर देना, वरना जो आवासीय लेकर रह रहे हैं तो उसको आवासीय छात्र में अपलोड करना। यहाँ पे अनुमोदक वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस होती है वो आपको फिल करना है। वो फीस जो आपको कॉलेज वाले बताएंगे वो सारी आपको जो फीस इसमें जो है फिल कर देना। उसके बाद जो ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में ये इसमें कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी, कुछ नहीं भरना। और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है गत वर्ष के लिए आपको गत वर्ष आपने कौन सी कक्षा ली थी तो वो फिल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद कॉलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, ये कुछ फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ऐसे रहने देना। अगर आपको दिव्यांग में कुछ दिक्कत है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपको जो आपको प्रॉब्लम है वो फिल कर देना, वरना इसको ऐसी ऑप्शन डालने के बाद छोड़ देना। यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं सारी डिटेल जो है फिल कर देता हूँ। ये सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर मैं ये होम का ऑप्शन दे रखा है, होम पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में देखिए इस पर टिक हो गया, फोटो पर भी टिक हो गया। संशोधन अभी हमें कुछ करना नहीं है। ये अभी इसमें जो थर्ड आगे का ऑप्शन दे रखा है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करा। मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आवेदन नंबर डालना है, उसके बाद जो है प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। चलिए मैं सारा फिल कर देता हूँ।
ये मैंने इसमें जो है सारा कुछ फिल कर लिया, कैप्चा भी फिल कर दिया। अब सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे की आय प्रमाण पत्र की सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। ये सारा मैच कर लेना, सारा कुछ सही है तो उसके बाद ये वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये स्टेप भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिक हाई स्कूल डिटेल और आधार वेरीफाई हो गया। आपको ये जांच प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जांच प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा पूरा का पूरा। इसकी जाँच कर लेना है। जाँच करने के बाद में जो ऑप्शन दे रखा है पीछे जैसे बैक करेंगे तो ये दे रखा है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप चेक कर लें सारा कुछ, कोई करेक्शन है तो उससे पहले यहाँ पर करेक्शन में जाकर करेक्शन कर लें, उसके बाद सबमिट कर लें। उसके 3 दिन बाद जो आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा उसको जो है कॉलेज में जाकर आप जमा कर सकते हैं।